तभी वो लोग आपके हाथ में कुछ इंजेक्ट कर देते हैं एंड कुछ चैनल हाथ में कर रही थी, मैं सबको दिखा रही थी हो गया आई एम ऑल फाइन, सी आई एम सो कूल एंड स्टिच खुलेगा वो बाहर गिर जाएगा, इतना मतलब दर्द होता है। उसके दूसरे दिन पता चलता है कि आप be the light things on you. Hi my lovely mommies and my handsome daddies, welcome to my channel Mohammed Lion. So आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेरी पहली पुरानी वीडियोस की तरह ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताऊँगी वो मैं बताऊँगी मेरा सी सेक्शन का इंटायर स्टोरी, ठीक है। तो ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, तो आप पार्ट 1 देख लो, अच्छा लगे तो पार्ट 2 भी देख लेना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हुआ क्या था। एक्चुअली हम लोगों को 15 मार्च को करवाना था बेबी बॉर्न, क्योंकि हम लोग का 15 मार्च को एनिवर्सरी है। सो हम लोगों ने ये डिसाइड किया। तो बस जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोली एज यू विश। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं वापस आई तो रात को मेरे पेट में कुछ उछल पुछल कुछ होने लगा। सो व्हाट आई थॉट टू कॉल माई डॉक्टर, बट मैंने नेक्स्ट डे उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आपने बहुत लेट किया है, आपको करवाना पड़ेगा ऑपरेशन। मुझे ओटी में लेकर चले गए 12 बजे। उसके बाद उससे पहले क्या हुआ, मुझे जितना भी फाइल्स वाइल्स जो होता है, डॉक्यूमेंट्स जो होता है, यूएसजी रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, ये सारा रिपोर्ट, मेरा क्या ब्लड ग्रुप है, ये सारा वो लोग ले लिए, ठीक है। मेरे बेड के नीचे उन्होंने रख दिया। एंड देन व्हाट हैपेंड, उन्होंने मुझको बोला कि आप रेडी हो जाओ। उसके बाद मुझको वॉशरूम लेके गए, वहाँ पर गाउन था, मुझको उन्होंने गाउन दिया पहनने के लिए। एंड देन मासी थी, उन्होंने मेरा अच्छा से चोटी वोटी कर दिया। एंड देन उन्होंने मुझे मास्क पहनाकर मुझे उन्होंने ओटी लेकर वो चले गए। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, जब मैं ओटी गई तो आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड विद द कैटेटर। कैटेटर के लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्कैर्ड थी। तो जब वहाँ पर मैं गई तो वहाँ पर मुझे पीछे मेरा जो बैक है, मेरा पीछे जो बैकबोन है, उन्होंने मुझे वहाँ पर इंजेक्शन दिया टू नम माई लोअर पोर्शन, मेरे लोअर पोर्शन को नम करने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि देखिए डरता कौन नहीं है, सभी डरते हैं यार। मतलब इतना मेजर चीज़ किसी के साथ होने वाला है, इट्स नॉट माइनर, इट्स मेजर। तो बहुत ज़्यादा ही कुछ टेंशन हो गया था मुझे। तो उन्होंने मुझे पीछे बैकबोन में इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन लगा जैसे नॉर्मल इंजेक्शन हाथ पे लगता है, तो वैसे मुझको इंजेक्शन लगा। तो जब मुझको इंजेक्शन लगा तो मुझे लग रहा था कि मेरे पूरे बॉडी के नीचे कुछ ठंडा ठंडा कुछ जा रहा है। एंड फर्स्ट टाइम ये सब हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी लग रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझको लिटा दिया। उन्होंने मेरा कब कैथेटर लगाया मुझको पता भी नहीं चला। कैथेटर जो होता है वो बेसिकली ऑपरेशन के बाद आप वॉशरूम पी करने नहीं जा सकते, तो उसके थ्रू वो पी हो जाता है। एंड देन मैं लेट गई। तो उन्होंने मुझको बोला, जिन्होंने मुझे इंजेक्ट किया था, एनेस्थीसिया वाले ने मुझे बोला कि आप एक बार पैर उठाकर देखो कि आपको कुछ फील हो रहा है या नहीं। तो मैं पैर नहीं उठा सकी, ऐसे लगा था कि मेरे पैर में किसी ने 10 किलो या 20 किलो जितना हो सकता है कुछ डाल दिया है, तो मैं अपना पैर उठा ही नहीं सकती थी। तो उन्होंने बोला कि सक्सेसफुल हो गया है, ये पूरा सुन हो गया इसका लोअर पोर्शन। उसके बाद क्या हुआ, मुझे ऑक्सीजन दिया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर आया था तो मुझे ऑक्सीजन दिया गया, क्योंकि बाई चांस अगर ऑक्सीजन ऊपर नीचे हो जाता है बहुत लोगों का तो उसके लिए। एंड ऊपर नीचे मेरा ऑक्सीजन हो रहा था, मुझको ये पता नहीं चला था, बिकॉज ऑल थैंक्स टू दैट ऑक्सीजन मास्क जो मेरे मुंह में था। तो अभी ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ मुझको कुछ पता नहीं, कब स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगा था कि मेरा सांस ऊपर नीचे जा रहा है एंड मुझे कोई धक्का दे रहा है, मेरे पेट को ऐसे ऐसे करके कोई मार रहा है। आई डोंट नो क्या हो रहा था, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। तो मैंने दिमाग लगाया कि मेरे साइड में स्लाइडिंग विंडो था तो उससे सब दिखता है। तो मैं वहाँ पर देखी तो मुझे कुछ पंप टाइप का कुछ दिखा, कुछ दिखा। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। एंड आई वॉज वेरी नर्वस एट दैट टाइम। मैं बार बार अपना ऑक्सीजन हटा देती थी क्योंकि मुझे उलझन लग रहा था। तो बार बार वो ऑक्सीजन दे रहे थे मेरे मुंह में। एंड वो बार बार बोले थे आई यू ओके। वो एनेस्थीसिया जो आपको देते हैं वो ऑल द टाइम आपके साथ ही होते हैं। बेसिकली 2-3 ही डॉक्टर होते हैं, ज़्यादा कोई नहीं होता है। एंड उनके लिए ऐसा लगता है ये खिचड़ी है, मतलब आओ ऑपरेशन करो निकलो। मतलब कुछ ऐसा मेजर रूम, अंधेरा, लाइट वाइट वैसा कुछ नहीं था। नॉर्मल एक रूम में लेके गए और एक लाइट था जो मेरे नीचे एब्डोमेन में था। एंड मेरे साथ एक एनेस्थीसिस्ट थे जो मुझको बार बार पूछ रहे थे कि आर यू ऑल राइट। तो मैंने बोला कि यस आई एम ऑल राइट, मैं बात कर रही हूँ। एंड ईवा रोई नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि ईवा का ऑपरेशन इतना जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है बेबी का, जो प्लेसेंटा में जो कॉर्ड होता है वो कॉर्ड उसके पूरे नेक के ऑल अराउंड पूरा फंस चुका था। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला
कि इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये मुझको बाद में पता चला। देन व्हाट हैपन, ईवा बाहर भी आ गई, उन्होंने ईवा को साफ भी कर लिया और आराम से रैप वैप करके बाहर लेके जा रहे। मैंने बोला ओ भैया क्या है, पहले मुझको दिखाओ, मेरी बेटी है, मुझको दिखाओ। तो वो कब हो गई मुझको पता भी नहीं चला, क्योंकि वो रोई नहीं ना, एंड उसको साफ वाफ भी कर दिया। बताइए, मुझको समझ भी नहीं आया, इतना स्ट्रॉन्ग होता है उन लोगों का मेडिसिन। तो जब बाहर लेकर उसको गए, मुझको लेकर नहीं गए थे, फिर मेरा सब उनको चेकअप करे थे कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। तो उसको पहले बाहर लेकर गया, बाहर क्या हुआ ये मुझको नहीं पता, मेरे फैमिली मेम्बर को बेटर पता होगा। तो वो बाहर उसको लेकर नर्सरी चले गए, एंड देन उन्होंने फिर मुझको वहाँ पर शिफ्ट किया वार्ड में, मेरे वार्ड में। तो मैं वहाँ से अपने वार्ड पे गई एंड मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, मैं सबको दिखा रही थी हो गया, आई एम ऑल फाइन, सी आई एम सो कूल एंड ऑल। कोई दर्द वर्द नहीं, कुछ नहीं, मेरे इतने बड़े मेरे पेट में इतना बैंडेज है, मुझको कुछ नहीं पता, कुछ मुझको पता नहीं चल रहा है, मैं आराम से एकदम घूम रही हूँ एंड जा रही हूँ। फिर मेरे वार्ड में मुझको रखा, तो मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि मुझको फ़ोन दे देना, मैं बात करूँगी, वीडियो कॉल करूँगी, एंड मुझको नाम भी देखना था ईवा का क्या नाम रखना है। उस टाइम तो ईवा नाम नहीं था, तो मैंने बोला कि मुझको फ़ोन दे देना। तो उन्होंने बोला अलाउड नहीं है। मैंने बोला नहीं मैं लूँगी, मेरा माइंड डाइवर्ट करना है, बटन वाला फ़ोन कौन यूज़ करता है आज के ज़माने में। मैंने बोला नहीं मैं ठीक से देखूँगी, ऐसे भी मैं रात भर सोने वाली नहीं हूँ दर्द से, तो मेरा मोबाइल चोरी वोरी नहीं होगा। मैंने बाकी लड़कियों से पूछा था कि आपका फ़ोन चोरी होता है, तो उन्होंने बोला नहीं ये चोरी नहीं होता, आप आराम से रख सकते हो। सो हम लोग ने ये डिसाइड किया। तो वापस जब सब हो गया, फिर मेरे फैमिली मेम्बर मुझसे मिले एंड ऑल कैसे हो, तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बात कर रही हूँ। तो मुझको कुछ पता नहीं कि क्या हुआ है, मतलब मुझे बोलो उठो घर चलो तो मैं चले जाऊँगी, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। उसके बाद रात में आस्ते आस्ते मुझको दर्द होना शुरू हुआ, बट इट वॉज़ ऑल बेरेबल, मैं बेर कर ले रही थी, ऐसा दर्द मुझको हो रहा था। आस्ते आस्ते होते कि तो मैं नाम वाम देख रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, क्या नाम रखा है, वो सो एक्साइटेड, उसका फ़ोटो देख रही हूँ। तो मुझको डॉक्टर ने बोला कि आप फ़ोन रख दो, आप आराम करो। मैंने बोला आई एम जस्ट डाइवर्टिंग माई माइंड, मुझको दर्द कर रहा है इसलिए। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। तो बार बार नर्सेज आ रही थी, मुझको इंजेक्शन दे रही थी, यहाँ पर इतना जलता है मतलब, और मुझे लगता है ऑपरेशन से ज़्यादा मुझको ज़्यादा तकलीफ़ इसमें हुई थी, बार बार कुछ ना कुछ डाल रही है। आई थिंक वो पेन कम करने के लिए था, बट वो जब जाता है ना इतने ज़ोर से नर्व्स के थ्रू जाता है ना, मतलब रो देगा कोई इंसान। एंड मुझको अगर मान लो दर्द भी हो रहा है ना, तो मैं उनको बोलती थी कि नहीं मुझको दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझको पता अगर मैं बोलूँगी तो वो फिर से मुझको वो इंजेक्शन मतलब वो आपका लगा रहता है। आप जब जैसे ही बॉर्न मतलब बेबी को बॉर्न भी आप नहीं करते हो, जैसे ही आप वार्ड में जाते हो, गाउन वाउन पहनते हो, तभी वो लोग आपके हाथ में कुछ इंजेक्ट कर देते हैं एंड कुछ चैनल लगा देते हैं। वो स्टार्टिंग में कुछ चैनल लगा देते हैं, उसके बाद आपको वो ओटी में यहाँ वहाँ पूरा चैनल के साथ ही यहाँ वहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझको चैनल लगा दिया और वो चैनल 2 दिन बाद खुला। तो आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन के बाद ईवा को उन्होंने मुझे दिया था, नहीं उन्होंने मुझे नहीं दिया था ईवा को, वो